स्वागत है पुनः एक बार आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपके त्रैमासिक पेपर शुरू हो गए हैं, तो दोस्तों त्रैमासिक पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और उन प्रश्नों को नोट डाउन करें और मैं इनका सोल्यूशन भी आपको दोस्तों डाल दूंगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, कक्षा 11वीं के इतिहास से संबंधित, हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है बच्चों ये। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं लिखना है। इसको आप अच्छी तरह से देखते हैं कि सड़कें किस प्रकार की थी, नालियाँ किस प्रकार की थी। कीलाकार लिपि क्या होती है बच्चों, ये बताना है। कीलाकार मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों बच्चों, आपको पता होगा दजला और फरात, ये 2 नदियां थी, इनके किनारे पर मेसोपोटामिया स्थित है। मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको भी आपको बताना है। जुगरात किसे कहते हैं, जुगरात की किसे कहा जाता है। और इसके बाद है दोस्तों मारी और उर के बारे में लिखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, रोमन समाज की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है। मंगोल कौन थे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को दोस्तों नोट डाउन कर लें और इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। दोस्तों, हमने इसका पेपर डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों चंगेज खां के पिता का नाम क्या था तथा वह दोस्तों चंगेज खां के पिता का क्या नाम था तथा वह किस कबीले के मुखिया थे। सिमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वर्ष वृतांत, इसे आप क्या समझते हैं। रोमन साम्राज्य के गणतंत्र का क्या अभिप्राय है। हौज क्या है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्टेपी क्या होता है। और इसके बाद है स्टेपी के बाद उर नगर में खुदाई हुई, इसमें किसके प्रमाण मिले। सॉलिड्स किस धातु का सिक्का था तथा बताना है दोस्तों इसे किसने प्रचलित किया था। इसके बाद दोस्तों 3 अंकी प्रश्न है। रोमन साम्राज्य जो है में 3 बड़े बड़े देवी देवताओं के नाम बताना था। रोमन साम्राज्य में किन 3 महाद्वीपों में फैला था। रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति पर टिप्पणी लिखना है। रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया बताना है और चंगेज खां की सफलता के कारण लिखना है। मंगोल इतिहास में 1206 ईस्वी का क्या महत्व है। इसके बाद रोमन साम्राज्य में जो है दोस्तों साक्षरता की स्थिति का वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या थी। कुर्ताई क्या है, कुरुतलाई क्या होते तथा इनमें किस प्रकार का निर्णय लिए जाते थे। यास क्या है, यास के महत्व के परिवर्तन के क्या कारण थे। चंगेज खां के शासन में नागरिक प्रशासन किस प्रकार महत्वपूर्ण था। इसके बाद दोस्तों 4 अंकी प्रश्न है। कुछ ये 4 अंक के प्रश्न अक्सर 4 अंक में पूछे जाते हैं। मेसोपोटामिया की किसी व्यवस्था के बारे में बताना है। मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व बताना है। मेसोपोटामिया के शहरीकरण के बारे में लिखिए। मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए। और दोस्तों मानचित्र हैं, ये आपके पूछे जाएंगे। विश्व के मानचित्र में ईरान कहाँ है, फरात नदी कहाँ पे है, इराक कहाँ है, रोम कहाँ है, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर, काराकोरम, तिब्बत और चीन। ये दोस्तों पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख लें और इन प्रश्नों को लिख लें ताकि अब आप अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी दोस्तों ये प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था इस प्रश्न पत्र। इसमें दोस्तों पूछा गया था मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं बताना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं। तो दोस्तों ये बताया था हमने मेसोपोटामिया में सिंचाई और जल प्रणाली का विकास पर्याप्त रूप से था। शहरों का निर्माण नदियों के किनारे पर किया गया। ये दोस्तों ये भी तो दोस्तों ये था मेसोपोटामिया की दोस्तों शहरीकरण की विशेषताएं। और इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 18 में पूछा कि मेसोपोटामिया की खोज कब किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की खोज जो की गई थी 19वीं शताब्दी में दोस्तों मध्य में ब्रिटिश और फ्रांसीसी पुरातत्वविद दोस्तों वो कहलाते हैं इतिहासकार। तो 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी लोगों ने मिलकर के इसकी जो है दोस्तों खोज की थी मेसोपोटामिया खोज। मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के किनारे दोस्तों पूछा जाता है। मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के किनारे पर मध्य स्थित है।
तो दोस्तों बताया था मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात इन दो नदियों के बीच स्थित है, इसको आप याद कर लें बच्चों। इसके बाद है मेसोपोटामिया, इसके बाद है 10वें पूछा गया दोस्तों कि रोमन शहरों की दो विशेषताएं क्या थी। तो दोस्तों रोमन शहरों की विशेषताएं थी रोमन शहर कैसे थे। रोमन शहर में शहरी जीवन अत्यंत समृद्ध था, इनके पास पर्याप्त मनोरंजन के साधन थे। ये दोस्तों रोमन शहर की विशेषता हैं। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 11 में था रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है, ये पूछा जाता है। तो बच्चों रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र से अभिप्राय है ऐसी प्रतिनिधि सरकार से था जो जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे और उनकी ओर से शासन करते थे, अर्थात वहाँ पे लोकतंत्र था। जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करते थे, चुनते थे और वो क्या करते थे, शासन करते थे। तो दोस्तों इसे कहा जाता है पृष्ठ क्रमांक 11 में गणतंत्र से अभिप्राय। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 12 था। पृष्ठ क्रमांक 12 में वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं, ये देखो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष वृत्तांत दोस्तों क्या कहलाता है। वर्ष वृत्तांत में दोस्तों दो था, फ्रांकिशन क्या है और एम्फोरा क्या है। एम्फोरा भी बच्चों पूछा जाता था। एम्फोरा बच्चों जो है एक 2 हैंडल वाला पात्र था, बर्तन था, जिसका उपयोग तेल, शराब और अनाज जैसे सामानों को रखने में किया जाता है। इस तरह दोस्तों इसका एम्फोरा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 है। 13 में क्या पूछा है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप जरूर देख लें, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 13 में है दोस्तों 13 में पूछा गया है कि यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। ये पूछा गया था दोस्तों, यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत बताना है। यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत, तो दोस्तों इनके जो यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत हैं दोस्तों वो हैं इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरी साहित्यकारों के दस्तावेज। ये दोस्तों इनकी जो है स्रोत है किसके, यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। तो दोस्तों इनके 3 स्रोत हैं, इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरी साहित्य के दस्तावेज। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14 है स्टेपी क्षेत्र के समलैंगिक कृतलाई क्या होते हैं, ये बताना है। हरकारा पद्धति क्या है। मेसोपोटामिया में कृषि व्यवसाय, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP लगा लें। मेसोपोटामिया में कृषि व्यवसाय के बारे में बताना है। तो दोस्तों जो मेसोपोटामिया में जो कृषि व्यवसाय में थे और मेसोपोटामिया की नगर योजना, ये प्रश्न दोस्तों अभी पूछा गया था, नगर योजना और कृषि व्यवसाय। तो दोस्तों ये था देखो मेसोपोटामिया की कृषि व्यवसाय और मेसोपोटामिया शहरीकरण, नगर योजना, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है।